तमाम अहवाल को माफ़ कर देना है। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, अब काजी वक्त के लिए ये हिदायत कुरान जारी करता है। जो शख्स फैसले करने वाला हो उसे हम मुनसिफ भी कहते हैं, उसे काजी भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं जी? जज कहते हैं। इंग्लिश वाले जज कहते हैं, अरबी वाले काजी कहते हैं या मुनसिफ कहते हैं। अब उनके लिए कुरान हुक्म देता है वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, इन फैसलों के मुताबिक अगर कोई मुनसिफ, कोई इंसाफ करने वाला काजी फैसला नहीं करता तो वो जालिम है। अब कुरान ने ये तमाम वजाहतें बयान कर दी। अगर इसी पे हम मौला कायनात की बात करके बात ख़त्म करते हैं, आपकी ज़रा गुम होगी। ज़रा जंगों में इस्तेमाल की जाती थी, ये बड़े जंगजू लोग वो ज़रा जो हैं वो लेते हैं करते हैं। आपकी जब ज़रा गुम होगी तो आपको मालूम है कि मेरी ज़रा जो है वो फलां यहूदी के पास है, उसकी निशानी पता थी आपको। मगर जब मुकदमा चला जाता है काजी के पास, तो काजी ने जब जरा और तादील की तो कहा गवाह लाए जाएं। मौला कायनात ने कहा मेरा तो एक ही गवाह है, वो भी मेरा बेटा है। आपने कहा गवाही मुस्तरद की जाती है, बेटे की गवाही किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होती, और गवाह लाएं। आपने कहा मेरे पास गवाह नहीं। फैसला हुआ, फैसला जो है वो चला गया यहूदी के हक में। ज़रा तो आपकी थी मगर आपके पास गवाह कोई नहीं था, वो कहने लगा कि मेरी है। अब फैसला जब उसकी बारगाह में हुआ, फैसला चला गया, जब फैसला मुकम्मल हुआ तो वो यहूदी बाहर आता है, आपको ज़रा भी दे देता है और कहता है मुझे इस्लाम में दाखिल करें। क्योंकि इस्लाम का निज़ाम यह है कि मौला कायनात उस पर खलीफा वक्त थे, वो काजी था। अब देखें ना, हमारे हुक्मरान अगर कोई जुर्म कर देते हैं तो उसे छुपाया जाता है, दबाया जाता है, उनको माफ़ कर दिया जाता है। और वही जुर्म अगर एक गरीब कर देता है उसे तख्तादार पे हम लटका देते हैं। ये दोहरा इंसाफ है, गरीब के लिए और है और अमीर के लिए और है। तो वो यहूदी बाहर आया, कदमों में गिरा और कहा मुझे इस्लाम में एंटर करें। आपका इस्लाम का निज़ाम ही इतना बेहतरीन है, इतना वसीन है, जहाँ पे अमीर और गरीब को के लिए जो फैसले होते हैं वो यकसां होते हैं। तो यही कुरानी फैसला साबका कुतुब में रहा, कुरान में रहा और तासुब क़यामत तक के लिए ये है। और वो लोग इसको नाफिजुल अमल नहीं होने देते जिन्हें सूरह इखलास ही नहीं आती, जिन्हें सूरह अन-नस्र नहीं आती, जिन्हें कुरान की कोई भी आयत आप उनके सामने पेश करें, आपको वो कुरान की आयत पढ़ के सुना नहीं सकते। इसमें कसूरवार हम भी हैं, हम भी आंखें बंद करके उनको आगे सिलेक्ट कर देते हैं। जितने कसूरवार वो हैं इसमें हम भी शरीक हैं, क्योंकि हमारी वजह से वो आगे आते हैं। आज हमें शऊर होता, आज हमारे पास थोड़ा सा अकल होती तो हम ऐसे बदबख्तों को आगे न लेके आते, ऐसे लोगों को लेके आते जो दीनदार हों और इस्लाम का निज़ाम तख्त पे लेके आए, इस्लाम को आगे प्रमोट करें। और जो कुरान बताता है यही कानून है हमारे, और तो हम हमारे पास कानून और कोई नहीं है। 1400 साल से इसी पे इस कानून पे अमल होता रहा है, मगर आज जिस सारे कानून जो हैं वो दफन है, इसको कोई ऊपर लेके आता नहीं, ना कोई लोगों को बताता है, ना हमारी महफिल और मजालिस जो सजती हैं, वक्त नहीं है, वक्त ऊपर हो रहा है, उसमें कभी किसी ने कुरान फाहमी की बात की, कभी किसी ने कुरान की आयत पढ़ के मिन्नो आनो उस पर बात की। अभी इस पे बात करें तो वक्त बहुत चाहिए। किसास कहते हैं, कत्ल की किस्में कहती हैं, कत्ल अमद किसे कहते हैं, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, मगर वक्त मुख्तसर है। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम कुरानी फाहम पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क के खुदादाद पे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम कायम दायम रखे, ताकि गरीबों तक इंसाफ की फरहमी में कोई शय रुकावट न बन सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।